हेलो प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार श्री रामदेव एकेडमी में। आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आ चुका हूँ। बहुत ही बढ़िया क्लास रहने वाली है। राजस्थान जीके की चतुश्रेणी बीएसटीसी जलपरी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो सभी साथी फटाफट से क्लास को ज्वाइन कर लेंगे। बिल्कुल। चलो कि आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, अब तो ठान लिया तो ठान लिया, सिलेक्शन पाना है। बिल्कुल 2025 में क्या लगना भाई, 2025 में नौकरी करनी है पक्की, तो फटाफट से सभी साथी लाइव जुड़ जाएंगे बिना किसी देरी के। ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य में उत्तरदायित्व संभाला था। राजस्थान पुरातत्व संग्रहालय विभाग जयपुर ने, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण नई दिल्ली, डेक्कन कॉलेज पुणे, या फिर आपका हो जाएगा मेलबोर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया। बहुत ही शानदार के क्वेश्चन है भाई। सभी विद्यार्थी क्या करेंगे, फटाफट आंसर कर देंगे बिना किसी देरी के। बिल्कुल भाई, ठीक है ना। चलो यहां पर पूछ रहा है भाई, कालीबंगा के उत्खनन कार्य में उत्तरदायित्व संभाला। यहां पर भाई इंपॉर्टेंट लगा लेना। क्या लगा लेना सर जी, इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई, ठीक है ना। चलो यहां पर ध्यान से देखना, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली है ना, उसने संभाला। किसने संभाला भाई, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण नई दिल्ली ने अरे उत्तरदायित्व संभाला किसका, कालीबंगा उत्खनन कार्य का। ठीक है ना। बिल्कुल। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी विद्यार्थी एक बार भाई क्लास को लाइक करके शेयर करके आ जाएंगे बिना किसी देरी के। ठीक है ना। बिल्कुल। कि सर जी आगे पूछ रहा है कि गद्या सिक्के किस राज्य से संबंधित है। सर जी यहाँ पर तो जिले के नाम दे रखे, राज्य कैसे हुए। प्यारे विद्यार्थियों, जब तक एकीकरण नहीं हुआ था ना, कब तक सर जी एकीकरण नहीं हुआ था, कब तक एकीकरण नहीं हुआ था, राजस्थान का एकीकरण नहीं हुआ, तब तक ये सारे के सारे क्या थे, हैं क्या थे विद्यार्थियों, ये सारे के सारे राज्य थे। क्या थे, राज्य थे। तो यहाँ पर जोधपुर है, उदयपुर है, जयपुर है, बीकानेर है। जल्दी से बता दो गद्या सिक्के कहाँ से संबंधित हो जाएंगे, हैं। बिल्कुल यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो उदयपुर से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है भाई, उदयपुर से हो जाएंगे गद्या सिक्के। ठीक है ना। बिल्कुल आगे बढ़े। बिल्कुल सर जी आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि गिंगोली का युद्ध है जो 1807 में हुआ। कब हुआ, 1807 में हुआ। किन के बीच हुआ, जगत सिंह और मान सिंह राठौड़ के मध्य हुआ था। गोरा काला का युद्ध है। कुशाल सिंह और अंग्रेज थे, है ना। मान सिंह द्वितीय तथा अंग्रेज थे भाई। यहाँ पर भी बहुत शानदार का क्वेश्चन है। ठीक है। बिल्कुल कि गिंगोली का युद्ध हुआ था भाई, किन के मध्य हुआ, बहुत शानदार का क्वेश्चन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, गिंगोली का युद्ध पूछे तो जगत सिंह सेकंड और मान सिंह राठौड़ के बीच में हुआ था। बिल्कुल आपका ये ऑप्शन क्या होना चाहिए भाई, राइट होना चाहिए। ठीक है ना। बिल्कुल आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा जोड़ा जो असुमेलित है, यानी गलत है भाई। इसमें क्या है, गलत बताना है, और गलत कौन सा है। कि प्राचीन नाम असुमेलित जोड़े को छांटी, गंगानगर, योध्य प्रदेश, भरतपुर, विराट, जालोर, स्वर्णगिरी, उदयपुर, सीवी। यहाँ पर बहुत सिंपल का क्वेश्चन है ना। हाँ बिल्कुल। तो भरतपुर को क्या आ जाएगा, अरे भरतपुर थोड़े आएगा विराट में, है विराट थोड़ी आएगा। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट होना चाहिए भाई। कौन सा ऑप्शन राइट होना चाहिए, बी ऑप्शन, भरतपुर, धौलपुर, करौली मत्स्य जनपद हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा सर जी, मत्स्य जनपद हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर विराटनगर, बैराट को कहते थे, विराट नगर पूछे तो बैराट हो जाएगा। बिल्कुल आपका बी ऑप्शन क्या होना चाहिए, राइट होना चाहिए। ठीक है ना। बिल्कुल आगे बढ़ने से पहले प्यारे विद्यार्थी ध्यान से सुन लेना। अगर आप बीएसटीसी में सिलेक्शन लेना चाहते हो, अपनी सीट पक्की करना चाहते हो, कॉलेज पढ़ना चाहते हो, चतुर श्रेणी में, जेल प्रेणी में अपनी नौकरी करना है, 2025 में सिलेक्शन पक्का लेना है, तो फटाफट से इन दिए गए नंबरों पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो। फ्री क्लासेस लग रही है, पीडीएफ्स मिल रहे हैं, नोट्स मिल रहे हैं। जल्दी से जल्दी जाओ क्योंकि सीटें सीमित है। ठीक है ना। बिल्कुल आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि मेवाड़ के मुक्तिदाता, यस ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। मेवाड़ के मुक्तिदाता दो माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं, दो मुक्तिदाता माने जाते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर क्या रखना भाई, ध्यान रखना। मेवाड़ के मुक्तिदाता दो माने जाते हैं। कौन कौन है, फटाफट बता देंगे। क्या बता देंगे भाई, जल्दी से बता देंगे। बिल्कुल रावल रतन सिंह है, राणा हमीर है, राणा कुंभा है,
जैत्र सिंह है। यहाँ पर सभी विद्यार्थी क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। मेवाड़ के मुक्तिदाता हो जाएंगे राणा हमीर माने जाते हैं, बिल्कुल बी ऑप्शन। और बाद का पूछे, अरे बाद का पूछे तो है ना भामाशाह माना जाता है भाई। अरे भामाशाह माने जाते हैं महाराणा प्रताप के। ये तो समय समय की बात है, उस टाइम मुक्तिदाता यानी कि आजाद किससे कराया था, राणा हमीर ने। रावल रतन सिंह के बाद में गुहिल वंश जो समाप्त हो गया, जो रावल शाखा है उसके अंतिम शासक पूछे तो रतन सिंह बताना है। राणा शाखा का पहला शासक पूछे तो राणा हमीर बताना है, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर बी ऑप्शन आपको राइट कर देना है, बिल्कुल डन डराडन तरीके से, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जेल प्रेरी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। किसमें पूछा गया भाई, जेल प्रेरी 2018 में पूछा गया। तो यहाँ पर बताओ इंपॉर्टेंट बढ़ता है कि नहीं। अरे जेल प्रेरी की है ना, जेल प्रेरी की तरह से ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर महाराजा सूरजमल किसके पुत्र थे भाई, किसके पुत्र थे भाई, चुंडामन जाट के थे, गोकुल जाट के थे, बदन जाट के थे, राजा राम जाट के थे भाई। किसके पुत्र थे भाई, है ना, बिल्कुल महाराजा सूरजमल किसके पुत्र थे। बिल्कुल एकमात्र जाट रियासत कौन सी थी रे, जल्दी से बता दो भाई। एकमात्र जाट रियासत राजस्थान में पूछे तो फटाफट से आंसर आना चाहिए, दड़ दड़ादड़ आंसर आना चाहिए, धुआंधार तरीके से आना चाहिए, है ना। इतना क्या धीमे धीमे कमेंट करते रहे, फास्ट फास्ट आना चाहिए। क्लास का क्वेश्चन क्लास में याद होना चाहिए, क्लास का क्वेश्चन क्लास में याद होना चाहिए। भरतपुर रियासत, कौन सी रियासत, भरतपुर रियासत एकमात्र जाट रियासत थी। और महाराजा सूरजमल के पिता का नाम पूछे तो प्यारे विद्यार्थियों आपका क्या बताना है, गोकुल जाट के पुत्र थे भाई। सॉरी 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 सॉरी, बदन जाट के हो जाएंगे ना, बिल्कुल। अरे बदन जाट के हो जाएंगे पुत्र, किसके थे भाई, बदन जाट के पुत्र थे, सॉरी बदन सिंह के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सभी का आंसर आना चाहिए। अनेक कर जैसे मसूल आदि जो धर्मशास्त्र के विरुद्ध थे वे क्या कहलाते हैं, ऐसे कर थे जो धर्मशास्त्र के क्या थे, विरुद्ध थे, एकदम विपरीत थे, एकदम विपरीत थे, बिल्कुल विरुद्ध थे भाई। तो उन करों को क्या कहते थे, जल्दी से बता देंगे, जल्दी से बता देंगे थे। आओ बाव कहते हैं, हिरण्यक कहते हैं, बिगोड़ी कहते हैं, फिरोई कहते हैं। यहाँ पर भाई गौर करना, धर्मशास्त्र ऊपर ले गए थे। बिगोड़ी खेती पर होता है भाई, बिगोड़ी होता है जो खेती पर होता है, जमीन नापने की एक होती है ना इकाई। यहाँ पर हो जाएगा आव भाव, कौन सा कर लगाया जाता है भाई, आव भाव का कर है जो धर्म शास्त्र पर लगाया जाने वाला कर है। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों ए ऑप्शन क्या होना चाहिए, अरे सभी का सही होना चाहिए रे, सभी का सही होना चाहिए। सर जी मेरे को फ्री क्लास से दे चाहिए, मेरे को फ्री क्लास से चाहिए लाडले, तो फ्री क्लासों के लिए यहाँ पर मैसेज करो फटाफट, बिल्कुल हाथों हाथ जल्दी जल्दी मैसेज करना है, ठीक है ना। ठीक है सर, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। अरे जल्दी से बिल्कुल एक बार भी क्लास को शेयर करके आ जाना ना, बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या करेंगे, गोरा बादल महल और नवलखा का बुर्ज कहाँ पर है, गोरा और बादल। अरे सबको आना चाहिए यहाँ सर, गोरा बादल सबको आंसर आता है क्या रे, सबको आंसर आता ना सर जी। गोरा बादल, नवलखा बुर्ज, ये सारे के सारे कहाँ पर है भाई, ये सारे के सारे कहाँ पर है, जल्दी से बता दो रे, जल्दी से। चित्तौड़ में, कुंभलगढ़, जालोर, रणथंभौर, बताओ भाई। गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज कहाँ पर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे चित्तौड़ में। कहाँ पर हो जाएंगे भाई, चित्तौड़ में हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सभी साथियों का आयोजन है। अरे गोरा और बादल कौन थे रे, गोरा बादल, हाँ चित्तौड़ के साके में शहीद हुए ना, बिल्कुल। डूंगरपुर के नौलखा बावड़ी किसने बनवाई, डूंगरपुर की जो नौलखा बावड़ी है वो किसने बनवाई, प्रमले देवी ने, कर्णावती ने, लॉर्ड गवर्नर ने, उत्तम देव ने। क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है यहाँ पर पूछ रहा है नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया। बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल निर्माण पूछ रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों निर्माण किसने करवाया, तो ये करवाया था प्रमले देवी ने। ए ऑप्शन आपका क्या होना चाहिए, राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि नागौर का बू गांव, कहाँ का, नागौर का बू गांव, कौन सा गांव, नागौर का बू गांव पूछे प्यारे विद्यार्थियों, जो किसके लिए प्रसिद्ध है। नागौर का बू गांव है पेच वर्क के लिए, मिट्टी के बर्तनों एवं खिलौनों के लिए, जूट पट्टी के लिए, लोहे के औजारों के लिए, भाई लोहे के औजारों के लिए।
जल्दी से बता दो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट तरीके से आंसर आना चाहिए भाई सभी के सभी साथियों का। बिल्कुल यहाँ पर आ रहा है भाई, नागौर का बू गांव किसके लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। तो नागौर का बू गांव पूछे तो आपको बताना है मिट्टी के बर्तन एवं खिलौनों के लिए, मिट्टी के बर्तन और खिलौने के लिए। बिल्कुल सर जी, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। मिट्टी के खिलौने किससे बनाए जाते हैं, गोबर से, है ना, गोबर। और गोबर इसमें किसकी यूज लेते हैं आपको पता है। हाँ, आपको हंसी आएगी, गधे की गोबर का यूज लेते हैं भाई, ठीक है ना। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जगह 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है। अरे बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है। यहाँ पर देखो 1857 की क्रांति के बारे में पूछे, सर जी पूरी क्रांति पढ़ के आए फिर भी ये नहीं आएगा क्या। बिल्कुल, नीमच में हुई थी क्रांति, है, कोटा में हुई, कोटा में हुई, देवली में हुई। क्योंकि देवली तो क्या थी, अरे देवली क्या था रे, जल्दी से बता दो, सैनिक छावनी थी ना। परंतु जैसलमेर में कोई विद्रोह नहीं हुआ था, जैसलमेर एकदम शांत जगह थे और भाटियों का इलाका था, है। क्यों करेंगे इलाका, है, और जैसलमेर में अंग्रेज लेने ही क्या आएंगे। चलो आगे बढ़े। चलो, अंग्रेजों को तो वो सामने लूट लेते, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना कि निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी राष्ट्रभाषा माना। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर देश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। बिल्कुल, तो सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था राजा राममोहन राय ने, विवेकानंद ने, है ना, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, बाल गंगाधर तिलक ने। फटाफट आंसर, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल, देखो विद्यार्थी यहाँ पर ध्यान से देखें, अरे ध्यान से देखे तो आपका आना चाहिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने भाई, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। बिल्कुल भाई, सी ऑप्शन क्या होना चाहिए, राइट आंसर होना चाहिए। बिल्कुल। चलो यहाँ पर देखो नया विद्यार्थी जुड़ा है तो भाई फटाफट से क्या कर देना, यहाँ पर देखो मैसेज कर देना, ठीक है ना। कहाँ पर करना है सर जी, यहाँ पर करना, व्हाट्सएप पर करना, क्योंकि हमके 2025 में सिलेक्शन पक्का करना है, ठीक है ना। बिल्कुल, चाहे बीएसटीसी पीटीटी का हो, चाहे चतुश्रेणी का हो, चाहे जेल प्रेरी का हो, सभी के लिए क्लास से उपलब्ध है, फटाफट आ जाना, ठीक है। बिल्कुल, जमनालाल बजाज ने स्थापना की भाई। जमनालाल बजाज ने जयपुर प्रजा मंडल, मेवाड़ प्रजा मंडल, सिक्कर प्रजा मंडल, मारवाड़ प्रजा मंडल। भाई बताओ फटाफट, जमनालाल बजाज ने कौन से प्रजा मंडल की स्थापना की भाई। तो जमनालाल बजाज ने कौन से प्रजा मंडल की, जयपुर प्रजा मंडल की। बिल्कुल, आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी। बड़ी रियासत पूछा है, सबसे मोटी रियासत कौन सी थी। मेवाड़ थी, है ना, मारवाड़ थी, आमेर थी, टोंक थी। जल्दी से बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, देखो यहाँ पर है ना, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो ये ना मारवाड़ रियासत थी ना, ये सबसे बड़ी थी। और इधर मेवाड़ भी छोटी हो गई, क्योंकि मेवाड़ क्यों छोटे हो गए भाई, मेवाड़ ये सब सारे छोटे हो गए थे। सर जी कैसे हो गए, कैसे हो गए, एक मिनट रुकना, सब समझाता हूँ, ठीक है। देखो ये था, इधर अलग हो गई, डूंगरपुर हो गई, बांस है ना, प्रतापगढ़ हो गई, इधर सिरोही अलग हो गई, है ना। बिल्कुल, तो यहाँ पर मेवाड़ आ गई छोटी सी, परंतु मारवाड़ बड़ी थी, है ना। बाकी सब ये आमेर भी छोटी थी, ठीक है ना। बिल्कुल, यहाँ पर टोंक तो एकदम सबसे छोटी थी ना, तो यहाँ पर आपका मारवाड़ आंसर राइट होना चाहिए। बिल्कुल, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन राइट होना चाहिए, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े। विजयदान देथा की पुस्तक दुविधा पर कौन सी फिल्म का निर्माण हुआ है। दुविधा पर दुविधा और दुविधा ही होगी ना, दुविधा पर दुविधा होगी, और पहली भी क्या है, दुविधा, है ना। तो यहाँ पर ज्यादा लोड नहीं लेना, सिंपल क्वेश्चनों को सिंपल तरीके से आंसर करो तो बिल्कुल एकदम राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब पूछ रहा है कि राजस्थान में जोरावा गीत है संबंधित, एक विरह गीत है, एक जन्मोत्सव गीत है, वधु विदाई गीत है, फसल रोपने के समय गाया जाने वाला गीत है। फसल रोपते समय कौन सा गीत गाया, तेजा गायन गाया जाता है ना। बिल्कुल, और विदा वधु की विदाई के समय कौन सा गाया जाता है, कोयल गाया जाता है। कौन सा गाया जाता है, कोयल। और विरह गीत होता है, ये जोरावा होता है, जो विरह गीत होता है किसी की याद में गाया जाता है, ठीक है ना। बिल्कुल, जब कोई
है ना। बेटी ससुराल गई होती है, पियर कब बहुत दिनों से नहीं जाती है, तो उसकी याद में जुरावा गाया जाता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, है ना, किसी की याद में, किसी की विरह कभी दूर जाने पर, है ना। बिल्कुल। बम रसिया नृत्य, अब यहाँ पर पूछा भाई बम रसिया नृत्य है। बिल्कुल भाई, नचा नचा के याद करूंगा, आप चिंता मत ही करो। आपको सिर्फ याद करना है। आपको क्या करना है, क्लास का क्वेश्चन क्लास में याद करना है। बिल्कुल, अलवर भरतपुर, जैसलमेर बाड़मेर, जयपुर अजमेर, उदयपुर सिरोही। कौन सा हो जाएगा भाई, बम रसिया नृत्य। बम रसिया नृत्य हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये हो जाएगा अलवर भरतपुर। अलवर भरतपुर, ये ऑप्शन आपका राइट आ जाएगा। ठीक है ना। चलो आगे बढ़े। निम्न में से कौन सी दादू पंथ की शाखा नहीं है। यहाँ पर देखो 5 ऑप्शन है आपके। कितने ऑप्शन है, आजकल एग्जाम्स में 5 ऑप्शन आने लगे ना। बिल्कुल, तो दादू पंथ की शाखा नहीं है। नागा शाखा है, थाम्बा शाखा है, खालसा है, विरक्त है, अनुरिक्त उत्तर है। ध्यान से सुनना, यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। ये विरक्त कोई है ना, विरक्त है ना, विरक्त है ना, है। खालसा भी है, नागा है। इस विरक्त को थोड़ा याद रखना, और इस नागा शाखा को थोड़ा सा याद कर लेना। यहाँ पर ये थाम्बा कोई है ना शाखा नहीं है ना, थाम्बा कोई शाखा नहीं है। बी ऑप्शन को लो कर देना भाई, ये थाम्बा कोई शाखा नहीं। थम्बा होता है एक तो, है ना। थम्बा किसे कहते, खंबा को थम्बा ही कहते, ऐसे लंबा लंबा होता है ना। बिल्कुल, तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। बिल्कुल, और जो भी साथी नया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। पीडीएफ नोट्स 2008 से 2024 तक के प्रीवियस पेपर, फ्री क्लासेज, यानी कि आपको 2025 में सिलेक्शन दिलाने की जिम्मेदारी हमें। सिलेक्शन पक्का, सिलेक्शन गारंटी से होगा, आप अगर पढ़ोगे तो, है ना। तो यहाँ पर फटाफट से मैसेज करो और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो। बिल्कुल, थैंक यू, धन्यवाद, राम राम, खमा कणी। क्लास को लाइक कर देना सभी।